में ये धमकी दी गई है, क्योंकि एक तरफ तो खामेनेई का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ हूती ने सीधे सीधे इजरायल को धमकी दे दी है, क्योंकि यहाँ जो टक्कर है वो सीधे आमने सामने की है। हूती विद्रोही जो कि लगातार इजरायल के खिलाफ खड़े हैं और इजरायल को बड़ी धमकी, नसरल्लाह की मौत का बदला लेगा हूती, इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लगातार जो धमकियां हैं, जो चेतावनी है, वो ईरान की तरफ से भी दी गई, वो हिजबुल्लाह की तरफ से भी दी गई, वो हमास की तरफ से भी दी गई, लेकिन इजरायल रुका नहीं। अमेरिका जैसी शक्तिशाली जो सेना है वो खड़ी है, अमेरिका का साथ है, जो बाइडेन लगातार नेतन्याहू के साथ में बने हुए हैं, और नसरल्लाह की मौत के बाद में यहाँ हूती सीधे तौर पर धमकी दे रहा है और साथ ही साथ उधर खामेनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सेफ जगह शिफ्ट किया गया है। मेजर जनरल कोचर, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? यहाँ पर जो हालात अभी बने हुए हैं, खामेनेई को छिपना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो रह रहकर चेतावनी भी इजरायल को दे रहे हैं, उधर हूती तैयार हैं कि अब लिया जाएगा बदला। क्या लिया जाएगा, होगा भी? देखिए रचना जी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। जब भी आप देखते हैं कोई भी जंग होता है देशों के बीच में, आपने यूक्रेन और रशिया के बीच में भी देखा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक स्टेट आर्ट होता है, आर्ट ऑफ वॉर होता है, और ये इसको हर एक देश इस्तेमाल करता है। अब जहाँ तौर पे आप ईरान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इस युद्ध में अभी कूदने वाला है, और ना ही ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इस युद्ध में अब फिजिकली अपना बूट्स ऑफ ग्राउंड अपना लेके आए। दूसरा, आपने हाउथीज की बात करी है। हाउथीज एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है उनको, वो इजराइल से काफी दूर है, और एक हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर फायर हुआ था इजराइल के ऊपर कुछ दिन पहले। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हाउथीज की जो थ्रेट है उसको हम इतना इसको सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही और एक अपनी सॉलिडारिटी दिखाने का जरिया है कि हिजबुल्लाह को भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और अगर हमारी इसको जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। बट अभी जो सिचुएशन बन रही है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, और वो ये है कि अभी एक वैक्यूम ऑफ लीडरशिप है हिजबुल्लाह में, और इसका एडवांटेज इजराइल 100% लेगा। और ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए देखिए, अगर हिजबुल्लाह को खत्म करना है, हाँ, तो इजराइल को ग्राउंड ऑफेंसिव में जाना पड़ेगा, और इसको लेबनान में अब उसी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी यहाँ पर आईडीएफ की है भी। बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग मोर्चों पर जो सेना लोहा ले रही है उसमें पीछे हटने को तैयार नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और उधर चिंता बढ़ गई है अब ईरान की भी, और इसीलिए खामेनेई को सेफ जगह शिफ्ट करना पड़ा है। लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है, और सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है जब इस तरह के हमलों में, इस तरह के अटैक में बेगुनाह मारे जाते हैं। पहले गाजा में नरसंहार हुआ, अब लेबनान में ये बड़ी तबाही देखने को मिल रही है, और आगे इजरायल और आईडीएफ रुकने वाला है नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया। मेजर जनरल कोचर, साथ ही साथ कैप्टन कुमार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को कीमती समय अपना देने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।